सही ना, बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस है ये। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे आगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर में एक चीज बताई तुम्हें, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल जो है, बहुत ध्यान सुनना, न्यूक्लियोफाइल और बेसिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोफाइल और बेस में दोनों पढ़ चुके हो तुम, सही है, न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ चुके हो और बेस भी पढ़ चुके हो। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन्स देगा अपने, वो किसको देगा हमेशा, इलेक्ट्रोफाइल को। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H प्लस को हमेशा। ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन किसको देगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल। और बेस किसको देगा, हमेशा H प्लस को। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देगा इलेक्ट्रॉन्स और बेस देगा H प्लस को। तो अब ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बेस दे रहा है H प्लस को। तो किसमें स्टीरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस यानी बल्कीनेस का, बल्कि रूप लगेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करें उसको, न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा रिपेल करेंगे कि नहीं, yes, है ना। तो इसलिए न्यूक्लियोफिल, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं तुम्हें, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय स्टीरिक हिंड्रेंस, अफेक्टेड बाय स्टेरिक रिपल्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। अगर क्राउडिंग होगी इलेक्ट्रोफाइल के पास तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हो जाएगा कम, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसमें इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं होता, लेस इफेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, लेस इफेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, है ना, लेस इफेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल ना, न्यूक्लियोफाइल जब प्रोडक्ट बनाएगा तो हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कब देखते हैं, जब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी होती है काइनेटिकली, मतलब काइनेटिक्स की वजह से। यानी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की क्या है, ज्यादा है कि कम है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट लेस स्टेबल, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है यानी केसीपी जो है वो ज्यादा स्टेबल। जो प्रोडक्ट बनेगा इधर केसीपी होगा, इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखेंगे कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसका, कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें प्रोडक्ट होता है टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, यानी फाइनल प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल तो टीसीपी, और वो बेस डिसाइड करता है। अगर वो काम कर रहा है, नेगेटिव वाला जो आयन है बेस का काम कर रहा है अगर, तो टीसीपी बनेगा, सही ना, तो टीसीपी का काम करेगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट कांस्टेंट। 12th वाले बच्चों को समझ आ जाएगा, 11th वालों को जितना समझ आया उतना करना। ये चीज समझ आनी चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन हमेशा किसको देता है, इलेक्ट्रोफाइल को, यानी किसी भी पॉजिटिव को, किसी भी पॉजिटिव को, जैसे CH3 प्लस को, CH3 प्लस को, CH5 प्लस को, NO2 प्लस को, NO प्लस को, समझे कि नहीं, किसी भी प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो न्यूक्लियोफाइल है। और अगर H प्लस को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे O चांस अगर H प्लस को दे रहा है तो वो होगा बेस। तो क्या होगा वो, बेस। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अभी मैंने ऊपर बेस्ट एग्जांपल लिया है, अगर CH3Cl था, O चांस आए तो न्यूक्लियोफाइल। CH3COH ले लो या और कोई एसिड ले लो, जैसे HCl ले लिया मैंने, HCl ये इलेक्ट्रॉन ले गया तो H प्लस को के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये भी क्या है, इधर बेस का काम करेगा। एसिड के साथ है तो बेस का काम, H प्लस होना चाहिए जरूर, H प्लस जरूर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, सही ना। तो जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसको न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर कह लो या न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम रेट कांस्टेंट से। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट KF, जैसे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट या बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, एक्सप्रेस्ड बाय KC। इसको KC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ओवरऑल रिएक्शन से। इसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं, कितनी फास्ट न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है, फास्ट जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल के पास और बॉन्ड बना रहा है। और बेस में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, वो बेसिक कैरेक्टर
कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, यानी फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं, और ये कितना तेज जा करके बॉन्ड बना रहा है। ये होता है काइनेटिक्स। मैं बहुत बार बता चुका इस चीज से, जल्दी जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, जरूरी नहीं है कि वो स्टेबल हो। तो इसलिए हम ज्यादातर हम क्या, किस प्रोडक्ट को स्टेबल मानते हैं, टीसीपी को, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल मानते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को लेस स्टेबल। 11th वालों को जितना समझ आ रहा है उतना समझेंगे, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके बातें समझ आएंगी ये। बस अभी इतना बात समझ आई होगी। एक नेगेटिव है जो फास्ट जाकर के बॉन्ड बना रहा है, और एक नेगेटिव ऐसा है जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रहा है इलेक्ट्रोफाइल के साथ या किसी पॉजिटिव के साथ। तो हम किसको फेवर करेंगे, सोच के देखोगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है उसको फेवर करेंगे। कई केसेस में केसीपी स्टेबल हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में टीसीपी स्टेबल होगा, है ना। टीसीपी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, ये तुम्हें पता होना चाहिए इधर से। ये सही ना। तो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर में डिफरेंस बता दिया। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या बताया मैंने इसके अंदर, न्यूक्लियोफाइल जो किसी भी प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा वो न्यूक्लियोफाइल, जो किसी भी प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा वो न्यूक्लियोफाइल, और जो सिर्फ H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रोफाइल। एग्जांपल दे दी थी, बेस्ट एग्जांपल थी वो उसकी। सही है। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे इसी के अंदर, ध्यान रखना बहुत चीजें हैं इसके अंदर बताने वाली। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे एक डाइइनोफाइल की। डाइइनोफाइल क्या होता है, डाइइनोफाइल नाम से पता लग रहा है इसके, डाइइनोफाइल यानी जिसकी डाइइन्स की तरफ अट्रैक्शन हो, जिसकी डाइइन्स की तरफ अट्रैक्शन हो वो क्या होगा, डाइइनोफाइल। बहुत डिटेल में इसकी रिएक्शन है, और वो 11th क्लास के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वैसे 11th क्लास के सिलेबस में है। सही ना। सेबेटियर सॉरी पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं उनको। सही ना, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो पेरीसाइक्लिक यानी हाफ साइकिल बनेगा उसके अंदर। डाइइनोफाइल, डाइइनोफाइल वो क्या होगा, डाइइनोफाइल क्या होगा, जो डाइइन्स पे अटैक करेगा, जिसकी अट्रैक्शन किसकी तरफ होगी, डाइइन्स की तरफ। which attacks on dienes are called as dienophiles। जैसे एग्जांपल इसके अंदर, स्पेशल एग्जांपल्स विड्रॉइंग ग्रुप लगाना चाहिए, जितना समझ आएगा उतना करेंगे, ये भी रिएक्शन बाद में आएगी। एक हिंट चल रहा है यहाँ पे, ताकि बाद में पहले से कुछ आता हो, रोज प्रैक्टिस करोगे तब जाके सीखोगे। ये है एक तरीके से डाइइनोफाइल जो डाइन्स पे अटैक करेगा, जो किस पे अटैक करेगा, डाइइन्स पे। एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है वैसे, स्टीरियो स्पेसिफिक यानी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा। ये छोटा सा एग्जांपल इसका, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव पोस्ट का बॉन्ड बनेगा, साइक्लोब्यूटेन मिल गया हीट करने पर। तो हीट करने में मिलेगा, थोड़ा सा हीट करेंगे तब मिलेगा। तो अब मैं जो एग्जांपल समझाऊंगा वो और डिटेल में समझ आ जाएगा। वो जो अटैक करेगा डाइन पे वो डाइनोफाइल। यहाँ पे चार्ज आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ आ रहा है नेगेटिव, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड का बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो बॉन्ड बन जाएगा। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे डॉटेड में बॉन्ड दिखाते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, डॉटेड में बॉन्ड दिखा देते हैं। चलो नोट करेंगे आगे। अब मैं इसकी एग्जांपल एक ले लेता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि कैसे डाइइन अटैक करता है, डाइइन पे कैसे ये अटैक करता है। जैसे मैंने डाइइन लिया ब्यूटा 13 डाइइन, ध्यान देंगे ब्यूटा 13 डाइइन, इस पे अटैक किया सपोज इस कंपाउंड में। अभी तो तुम्हें स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा रहा हूँ, पेपर में तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे, वो तो तुम्हें सिंपल बोलेंगे ब्यूटा 13 डाइइन है, और स्ट्रक्चर भी ना दे, क्या पता है नाम ही बोले। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्यूटा 13 डाइइन रिएक्ट्स विद एक्राइलल्डिहाइड, एक्राइलल्डिहाइड है CH2 बॉन्ड CHO। अभी तो तुम्हें मैं ऐसे ही बना के दे रहा हूँ कि तुम्हें और क्लियर हो जाए। ये सही, इन दोनों रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये दोनों सेम चीज है। मैं ऊपर वाले का आंसर बता रहा हूँ तुम्हें कि कैसे रिएक्शन होगी। ब्यूटा 13 डाइइन रिएक्ट्स विद एक्राइलल्डिहाइड, रिएक्ट्स विद एक्राइलल्डिहाइड। अब ये डाइइन जो है, डाइइन जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो पॉजिटिव बढ़ाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हम चाहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन से ग्रुप ज्यादा हो, जो इसको डोनेट और करें इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो रिएक्शन फास्ट। इसमें इलेक्ट्रोफाइल है तो हम चाहेंगे इससे ग्रुप बहुत ज्यादा खींचने वाले हो, ताकि इस पे पॉजिटिव आए और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में आसानी से रिएक्ट कर जाए। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो रिएक्शन फास्ट। तो ये लाइन याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। कहेगा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी या अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो वो तुम्हें जैसे ये 3 ही है, इसी को बोल दिया,
इनको अरेंज करो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी में, फास्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी में। 11th का कोई भी बच्चा आंसर? नहीं दे रहा है, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। इसके बाद नया टॉपिक जो स्टार्ट होना है कुछ टाइम के बाद ही स्टार्ट होगा, आइसोमेरिज्म। तुम्हें पता लगेगा कितनी डिटेल है उसके अंदर। और तुम्हें तुम्हें अभी मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है, तब जाके मेरी 8 आवर्स की क्लास लगी है बेंगलोर के बच्चों के साथ। 7-8 बच्चे हैं और सारे 99 परसेंटाइल से ऊपर हैं। तो तुम्हारे साथ कितना टाइम लगाऊंगा मैं आइसोमेरिज्म में, सोचो। तो इसलिए तुम लोग अगर शुरू से नहीं पढ़ोगे लेक्चर, जब तक आइसोमेरिज्म खत्म नहीं होगा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ो, या 5 लेक्चर वाला कंसेप्ट फॉलो करो। सेम मैं तुम्हें बोल रहा था जीओसी के अंदर भी स्टार्टिंग के 5 लेक्चर जरूर पढ़ो। चलो अब मेरे को आंसर, ये दक्ष आंसर बोल जल्दी से। दक्ष, लक्ष्य, श्रेया, कोई भी आंसर बोल जल्दी। 132 बिल्कुल सही है, 132 बिल्कुल सही आंसर है। माइनस आई इफेक्ट देखना, कुछ देखना ही नहीं है। माइनस आई इफेक्ट जिसको याद है उसको पता होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर। माइनस आई इफेक्ट याद होगा, मैंने बहुत सिंपल सा करवाया था याद, मैंने कहा इसको तो जरूर याद कर लेना। हाँ सही है श्रेया। NO2, CN, CHO, COOH याद आ गया कि नहीं? फिर FCl भी आ रहा है, मैंने कहा था इसको तो याद कर ही लेना, ये तो बहुत जगह यूज होगा। NO2, CN, CHO, COH, ये मैंने बताया हुआ बहुत बार। अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी वो देखेंगे। सीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, यानी अगर सिस फॉर्म है डाइइन की तो वो सिस फॉर्म ही रहेगी, ट्रांस फॉर्म है तो ट्रांस फॉर्म ही रहेगी। सीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। देखेंगे रिएक्शन कैसे होगी। हल्का सा हीट करेंगे इसके अंदर, हल्का सा हीट करेंगे इसके अंदर, और इस रिएक्शन का नाम होता है, नाम भी नोट कर लेंगे, डायल्स एल्डर रिएक्शन। रिएक्शन अलग से लिख लेना, रिएक्शंस अलग से लिख लेना, डायल्स एल्डर रिएक्शन। क्लियर? डायल्स एल्डर रिएक्शन है ये। अब इसमें ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, CHO क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसी के मूवमेंट को देख करके डाइइन के अंदर मूवमेंट होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और बॉन्ड बन जाएगा, तुम्हें दिख रहा होगा। बॉन्ड बन जाएगा तो ये तुम्हें दिख रहा होगा इसके अंदर। ये देखो, ये आंसर आया। पहले देखेंगे आंसर किसको समझ आ गया। CH2, CH, CH, CH2, CH2, CH, CHO। तो ये बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ खत्म, और कहीं कोई बॉन्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। और अगर मैं इसको कहूँ कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या आई होगी, बीच में बिना ट्रांजिशन स्टेट के कोई कंपाउंड नहीं बनता। ये आंसर है इसका। देखेंगे, मैं जल्दी से बना के दिखा रहा हूँ, ये चीज बनी है, डायल सेल्डर रिएक्शन है, इसको पेरीसाइक्लिक कहते हैं। CHO, दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर इसका, ये इसका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना चीज का। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में, वो मैं इसी को देख के बना रहा हूँ। देखो उधर डॉटेड में स्ट्रक्चर बनेगा पूरा, डॉटेड में इस तरीके से, जहां रेजोनेंस के डबल बॉन्ड आ रहा है सब जगह दिखाना है। ये डॉटेड में बनेगा स्ट्रक्चर, और ये हमारा है पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव ट्रांजिशन स्टेट में, ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जुड़ जाएंगे आपस में, ये जुड़ गया, ये है ट्रांजिशन स्टेट। समझे कि नहीं? ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है इसके अंदर, जो हाईली अनस्टेबल होती है, रिएक्टेंट से भी ज्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट से भी ज्यादा एनर्जी। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा कि लाइक दिस इज डायल सेल्डर रिएक्शन एंड दिस इज डाइइनोफाइल। एक्राइलल्डिहाइड है जो कि डाइइनोफाइल है। यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल है, ये एक्राइलिक एसिड है, ये एक्राइलल्डिहाइड है, ये एक्राइलल्डिहाइड है। अभी तो मैंने एक ही रिएक्शन बताई है, इसकी बहुत रिएक्शंस हैं, बहुत सारे तरीके से बताऊंगा तो रिएक्शंस तुम्हें, सही ना? बहुत सारी रिएक्शन से होती है रिएक्शन ये। जैसे अगर एक मैं ट्राई करने को दूं तुम्हें, देखते हैं कि कौन निकाल सकता है इसका आंसर। ये देखो जरा, चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से दे रहा हूँ तुम्हें। OCH3 है, देखते हैं कौन सोच पाता है इस चीज को। थोड़ा सा हीट किया, बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट इसमें क्या मिलेगा?
एक इसमें सोच लो, एक और सोच लेते हैं। एक इसमें, अगर ऑप्शन चाहिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ उसके अंदर, अगर ऑप्शन निकालते हैं देखते हैं किसका सही होता है। ये मान लो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, नन, नो रिएक्शन भी है, नो रिएक्शन, डी, ए एंड बी बोथ। ए एंड बी बोथ। और जो दूसरा क्वेश्चन है कुणाल का, ऑप्शन पहले क्वेश्चन के लिए फर्स्ट का और सेकंड के भी ऑप्शंस यही हैं, बस जहां पे सी एच ओ लगाया वहां पे सी ओ एच लगा देना, जहां नहीं ओ एच भी चेंज करना पड़ेगा, एक चेंज और करना पड़ेगा, रहने दो भी। फर्स्ट का आंसर बोलना है, फर्स्ट का ए। चलो और कोई, अक्षत का चलो फिर सही है, फिर सबका निकल गया आंसर। रितिका का बी, और कोई, विधि अगर बी, अंश ए। चलो देख लेंगे आंसर अब। दक्ष का बी, दक्ष, मुकुल बी। चलो 11th वाले बच्चों का सबका आंसर बी आया मैक्सिमम, और 12th वालों का ए आया। ध्यान देंगे इधर, देखो इधर, इधर ध्यान देना। इसमें ये क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, ये दिमाग में रखना है। और ऊपर लगा है इसमें डोनेटिंग ग्रुप, ये जब इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करना है ना इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, डोनेट करने हैं। यानी यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यानी एक्चुअल में यहाँ पे पॉजिटिव आना है इधर, इसका इधर पॉजिटिव आना है ना, इधर नेगेटिव आना है, यही तो करना है इसका मतलब। यहाँ फाइनली नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव आना है, यहाँ पे पॉजिटिव आना है। तो अब ये नेगेटिव जुड़ेगा इसके पॉजिटिव के साथ, इसके पॉजिटिव जुड़ेगा ना, और इसका पॉजिटिव जुड़ेगा इसके नेगेटिव के साथ। इसका मतलब मेरे को इस कंपाउंड को थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ध्यान देंगे। मैं इसको लिखूंगा ऐसे, अब इसको जोड़ो, बस अब इसको जोड़ दो। देखो अब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा ए। तो सब कुछ देखते हुए करना क्वेश्चन। अब इस वाला सेकंड वाले पार्ट का आंसर देखेंगे। सेकंड वाले पार्ट में ध्यान देना, इसमें बस मेरे को थोड़ा ऑप्शन में चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शंस ये हटाया मैंने, ओ एच लगा दिया, ये हटाया, ओ एच लगा दिया, ओ एच, ओ एच, ये दो ऑप्शन बना दिए, और सी एच ओ का सी ओ एच, सी ओ ओ एच। अब बताओ इसमें आंसर क्या आएगा। अक्षय का बी, श्रेया बी, चलो देखते हैं कुणाल बी। चलो 12th वाले बच्चों ने बी आंसर निकाला है। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे देने हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यानी यहाँ नेगेटिव आना है, यहाँ पे क्या आना है, नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये इधर जाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव है और ऊपर नेगेटिव, और अगर मैं इसकी तरफ देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव का तो बॉन्ड मैं बनाऊंगा नहीं, इसलिए इसको मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर इसका रखने, इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे लिखूंगा फिर, ताकि ये इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ पॉजिटिव आए,
और यहाँ नेगेटिव आए, समझे कि नहीं है? आप जोड़ देंगे इसको, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ऐसे, तो इसको बस अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करना होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से और इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर इसका, डी जो है फाइनल आंसर बन जाएगा इसका। OH COH समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में अपने आप जब लेक्चर देखो, नोट्स तुम बना रहे हो साथ साथ, बाद में जब देखोगे लेक्चर तुम्हें समझ आ जाएगा। ये नोट्स बना लेना जरूर, हो सकता है लेक्चर्स ना मिले बाद में। चलो नेक्स्ट स्टेप है, ये मैंने डायल सेंटर का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देते, और भी एग्जांपल इसके, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, मैं और एग्जांपल भी लूंगा लेकिन बाद में। अब नोट करेंगे आगे, मैंने तुम्हें न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर दोनों बता दिए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे भी। जैसे अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चंस की फॉर्म में इसके रूल्स बताऊंगा, सही ना, क्वेश्चंस की फॉर्म में रूल्स बताऊंगा। अभी तुम्हें ना रूल्स के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन कर लोगे। जैसे न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर के लिए तुम देखोगे, ध्यान देना, न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर के लिए तुम देखोगे पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम वो अपने लोन पे जल्दी देगा। दूसरा देखना है रेजोनेंस, रेजोनेंस हो गई तो रेजोनेंस में लोन पेयर इन्वॉल्व हो गए या नेगेटिव इन्वॉल्व हो गया तो न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर कम। पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखना, दूसरे नंबर पे रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रही है तो न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर कम, और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर कम। ये तीनों फैक्टर चेक करते हैं। अब मैं तुम्हें ना एक रूल जो डिटेल में वो बताऊंगा एक एक करके, इनको तो देखना है अभी, आंसर तुम इसके बेसिस पे निकालना। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉल्वेंट, वो भी बताऊंगा मैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तुम इसके बेसिस पे आंसर निकालना। देखो इधर ये पूरा डिटेल में चल रहा है काम, ध्यान रखना चीज का। जैसे मैंने तुम्हें दिया पहला फर्स्ट से, चलो CH3 माइनस NH2 माइनस, जल्दी से आंसर निकालने हैं, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, इसको अरेंज करना है न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर में, और बेसिक में भी करना ट्राई, बेसिक में भी ट्राई करना। F माइनस NH2 माइनस OH माइनस, नहीं F माइनस Cl माइनस, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसको भी करना है न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर में। क्लियर, न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर में इसको भी अरेंज करना है। इसके अलावा तीसरा NH2 माइनस NH3 NH4 प्लस। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए ज्यादा? तू बता ना क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन देना है किसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? हाँ ठीक है। फोर्थ ले लेते हैं NH2 NH2 NH3, फिफ्थ 4 माइनस, सिक्स्थ चलो इनको करो, फास्ट करना है। 6 क्वेश्चन दिए, 6 रूल्स हैं ये, 6 क्वेश्चन 6 रूल्स। फिर क्वेश्चन तो मेरे को बहुत सारे कराने हैं, पहले ये करो एटलीस्ट, जल्दी से करेंगे।
चलो ध्यान देंगे तरफ। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट का आंसर बोलेंगे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखो, रूल्स डिफरेंट है, ध्यान रखना, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। सबसे कम इलेक्ट्रॉन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही होता है। कार्बन तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर F माइनस। और अगर इसका बेसिक कैरेक्टर देखना है, ध्यान देना, अगर इसका बेसिक कैरेक्टर देखना है तो ट्राई करना, एसिड कैरेक्टर तुमने कर रखा है ढंग से, उससे निकाल लोगे, इजी पड़ेगा। HF, H2O, NH3, CH4। तो इसमें बेसिक कैरेक्टर जो होगा, पहले HF अच्छा एसिड है, फिर H2O है, फिर NH3 बेसिक होता है, CH4। सबको पता है ये HF एसिडिक, H2O न्यूट्रल, NH3 बेसिक। रीजन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड वीक, H+ दे देगा। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड खींचेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, HF का इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर HF अच्छा एसिड तो कंजुगेट बेस पूरा होगा कि नहीं? इसलिए ये जो ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का भी है और बेसिक कैरेक्टर का भी है। यानी पीरियड के अंदर अगर हम जाते हैं, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर बराबर होते हैं। और एक रूल हमेशा के लिए दिमाग में रख लो, अगर हम बात करते हैं ग्रुप की और पीरियड की, ग्रुप में हमेशा चेक करना बॉन्ड लेंथ, और पीरियड में हमेशा चेक करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप में बॉन्ड लेंथ, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लाइन हमेशा दिमाग में रखना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के सबके सॉल्व हो जाएंगे इससे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे, सबको समझ आ गया होगा ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का भी आंसर है और बेसिसिटी का भी है। बेसिसिटी यानी केबी का भी आंसर यही है, पी के भी उल्टा होगा। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट क्या होगा। दक्ष एक बार तू आंसर बोल। 4312 एक बार देखते हैं। दक्ष, 4312। हाँ सबसे ज्यादा 4 होगा, सबसे ज्यादा 4 होगा। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की, तो 4 सबसे ज्यादा। 4321, 1 क्यों बोल रहा है? 4321, I माइनस BR माइनस CL माइनस F माइनस, यही तो होगा। और अभी ध्यान रखना, अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर मैंने कुछ नहीं बोला कौन सा सॉल्वेंट है, तो पानी को सॉल्वेंट मानना है, वाटर को। वाटर जो कि एवरग्रीन सॉल्वेंट एक तरह से ले सकते हैं इसको, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है उसी को लेंगे। तो पानी के अंदर ही चेक कर रहे हैं हम ये सारा। तो ये आएगा I माइनस BR माइनस CL माइनस F माइनस। अगर मैं इसी के अंदर, ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। अगर मैं बोलूं बेसिक कैरेक्टर, तो तुम चेक करना इसका एसिड कैरेक्टर पहले, HF, HCl, HBr, HI, कौन सा अच्छा एसिड है? HI, विदाउट एनी डाउट HI अच्छा एसिड है। जब HI अच्छा एसिड है तो कंजुगेट बेस यानी I माइनस पुअर होगा। तो ग्रुप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर दे आर जस्ट ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट होंगे एक दूसरे को। और अभी एक बाद में टॉपिक कराऊंगा लिविंग ग्रुप, वो भी करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। जो यहाँ पे एक ऑर्डर होता है बेसिक कैरेक्टर का, उसके उल्टा आंसर होगा लिविंग ग्रुप कैरेक्टर का, लिविंग टेंडेंसी का। बेसिक कैरेक्टर के जस्ट ऑपोजिट आंसर होगा। जो बेसिक कैरेक्टर मीन जो इलेक्ट्रॉन दे के रखेगा यानी बॉन्ड बना के रखेगा, लिविंग टेंडेंसी यानी जो अलग हो। इसलिए बेसिक कैरेक्टर के जस्ट उल्टा आंसर होगा हमेशा लिविंग टेंडेंसी का। ये समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, I माइनस BR माइनस CL माइनस F माइनस हो गया। अब NH, ये दूसरा रूल क्या है? पहला रूल क्या था? पीरियड में जाते हैं, अगर पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कैसे चेक किया, समझ आ गया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखकर, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखकर। और ग्रुप में गए तो कैसे देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो ग्रुप में गए, पीरियड में गए। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को कैसे देखना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, सही ना? इलेक्ट्रॉन मतलब टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है। नेक्स्ट, अच्छा अब NH2 माइनस NH3 और NH4 प्लस, तीसरा रूल। NH2 माइनस NH3 NH4 प्लस, NH2 माइनस सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, फिर NH3, फिर NH4 प्लस। नेगेटिव वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे हमेशा, न्यूट्रल से देन पॉजिटिव। नेगेटिव वाले हमेशा अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, नेगेटिव वाले हमेशा अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। अगर मैं तुमसे, चलो अभी आगे आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, NH2 NH2 NH3
फोर्थ रूल इंपॉर्टेंट है ये, हर कोई उल्टा आंसर देता है इसका। NH2 NH2 और NH3, NH2 NH2 NH3, क्या आंसर आएगा इसका? देखो दिमाग में एक चीज आएगी कि N तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके लोन पे ले लेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे डिसाइड नहीं करते। ग्रेटर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, मोर इज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में क्या देखते हैं? ग्रेटर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने इसको पानी में डाला, पानी में ना दोनों आयंस का जो सॉल्यूशन है, मान लो 100 होना था सॉल्यूशन, तो 50 इस पे आ जाएगा, 50 इस पे आ जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो डिस्पर्स हो जाता है। क्लियर? सॉल्वेशन इज डिस्पर्स, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द नाइट्रोजन एटम्स। तो इसलिए सॉल्वेशन पर नाइट्रोजन एटम, सॉल्वेशन पर नाइट्रोजन एटम और पर न्यूक्लियोफिलिक साइट इज लेस, सॉल्वेशन पर न्यूक्लियोफिलिक साइट इज लेस। और NH3 में तो N का पूरा सॉल्वेशन होगा, इसलिए हाइड्रोजन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। ऐसे अगर मैं तुम्हें दूं H2O2 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O, और H2O2 में भी नेगेटिव लगा दूं एक ऐसे O माइनस O और H, तो ये और अच्छा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है एक। ग्रेटर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, मोर इज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, क्योंकि सॉल्वेशन पर न्यूक्लियोफिलिक साइट बिकम्स लेस, इसलिए। फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ में क्या आएगा? फिफ्थ रूल, पहला पहला दूसरे में रूल सेम है, चेक ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पीरियड में कम होगा। तीसरा रूल क्या बताया मैंने? नेगेटिव वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे, देन न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। चौथा रूल क्या बताया? ग्रेटर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, मोर इज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, मोर इज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। चौथा ये वाला रूल क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, सेम एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर सेम एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम। लेकिन ध्यान रखना सेम एटम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, सही है? तो इसलिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? ये वाला। और बेसिक कैरेक्टर बोलता तो उसका उल्टा होता आंसर, बेसिक कैरेक्टर का आंसर इसका जस्ट ऑपोजिट। ये अच्छा बेस है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अब सिक्स्थ रूल, सिक्स्थ रूल में आंसर क्या आएगा? सिक्स्थ वाले में बोलो, सिक्स्थ वाले में आंसर क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3 नहीं, इसमें आएगा आंसर 1 3 2। 1 3, मुकुल अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहे, कंसेप्ट बहुत वीक हो रहे हैं अब। 1 3 2, रीजन 1 वाला तो नेगेटिव है इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल, जबकि रेजोनेंस इसमें भी हो रही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा 1 वाला, 1 वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल। फिर 2, ये 3 आएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो हो ही रही है ना। 1 पहले क्योंकि नेगेटिव है, फिर 3, फिर 2 वाला होगा, सॉरी 1 2 3 मानो उसको, 1 2 3, 1 2 3, फिर होगा 3 वाला, रीजन क्योंकि 3 में कोई रेजोनेंस नहीं है, लोन पर अवेलेबल है। फिर होगा 2 वाला क्योंकि 2 में रेजोनेंस हो रही है। 1 वाला क्यों है? क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव 99.9% केसेस में हमेशा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, सही ना? एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी अभी भी सिर्फ बेसिक लिया है इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहे हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इसके। बताओ जल्दी से आंसर इसका। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर CH3CO नेगेटिव, CF3CO नेगेटिव, C6H5O नेगेटिव, CF3SO3 नेगेटिव। जल्दी से आंसर देंगे। क्या आएगा? अभी सिर्फ बेसिक क्लास चल रही है, ध्यान रखना चीज का, अभी अच्छी वाली क्लासेस बची हैं इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की, और वो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास चलनी है अभी आगे। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, लिविंग टेंडेंसी, तीनों में कंफ्यूजन रहता है, इसका कंफ्यूजन आ रहा है, बस मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, और बेसिक कैरेक्टर निकालने के लिए, बेसिक कैरेक्टर निकालने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है कि एसिडिक निकालो, उसका उल्टा आंसर लगा दो, और लिविंग टेंडेंसी के लिए जो बेसिक का आंसर आ रहा है उसके उल्टा आएगा लिविंग का आंसर, उसके उल्टा लिविंग का आंसर आएगा। तो बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसमें कौन सा आएगा आंसर? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर 4 1, गलत है बिल्कुल,
तुम लोग 11th वाले बच्चे बिल्कुल बिना सोचे समझे आंसर दे रहे हो, किसी भी बच्चे का कुछ सही नहीं हो रहा है आज। अच्छा ये दक्ष, दक्ष लक्ष्य, यस सर। दक्ष उसको उसको भेज दे जल्दी से, और अभी ज्वाइन करना है इसी आईडी से, सही है? हाँ सर बाकी भेज बच्चों को ज्वाइन दिया। नहीं करना, भेज दिया। हाँ चलो, और अक्षय को भी बोल दियो। अच्छा मैं आंसर जिसका दे रहा हूँ खुद ट्राई करना है। कुणाल मेरे को भी कॉल करियो, कुणाल ये दूसरा जो कुणाल ड्रॉप आउट जो है, आंसर इसका है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टर में 3124। चेक करेंगे रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस कम न्यूक्लियोफिलिक, यही आंसर बेसिक रिएक्टर का है, और लिविंग टेंडेंसी का उल्टा।